वीडियो की टारगेट ऑडियंस फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं। प्लीज़ 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 अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में ये 3 मिस्टेक्स नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, यू हैव एंटर्ड इनटू योर यूनिवर्सिटी लाइफ एंड ये बड़ी बात है। मे बी यू विल एक्ट टू कूल अबाउट इट, लेकिन ये वाकई में एक बड़ा माइलस्टोन है आपकी लाइफ में। इट्स अ बिग पैराडाइम शिफ्ट. So yeah, be excited about it. And again, congratulations. A brief introduction. If you want to skip it, तो left या right side पे वो होगा कि business कहाँ से start होता है. So I'm Tilal. Academically मेरी degree electrical engineering में है, लेकिन मैंने अपना career switch कर लिया design की तरफ. मैंने एक नीड ऑब्जर्व या फील की है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरत है करियर काउंसलिंग की या करियर डायरेक्शन की, और जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो कोचिंग या डायरेक्शन दे रहे हैं, विद ऑल डी रिस्पेक्ट टू देम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक गैप है बिटवीन स्टूडेंट्स एंड देम, और जिस तरह जो आजकल रेलिवेंट है और या जो जिस तरह स्टूडेंट्स सुनना चाहते हैं उस तरह वो मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो रहा. सो इट्स अ स्मॉल अटेम्प्ट टू आई डोंट नो फिल दैट गैप, मुझे नहीं पता. सो ओके, लेट्स गेट इनटू इट. पहली चीज़ जो हमने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में नहीं करनी वो ये है कि हमने अपने आप को इम्पोस्टर सिंड्रोम से दूर रखना है. इम्पोस्टर सिंड्रोम, अगर आपने इसका लफ्ज़ नहीं सुना, लेकिन आई एम 99% श्योर आपने लाजमी इसको फील किया हुआ है अपनी लाइफ के किसी स्टेज पे. सो पहले समझते हैं ये है क्या, और फिर देखते हैं इसको किस तरह अपने आप को दूर इससे रखना है. इंटरनेट कहते हैं कि इम्पोस्टर सिंड्रोम इज क्या इज अ पैटर्न इन व्हिच एन इंडिविजुअल डाउट्स देयर अकॉम्प्लिशमेंट्स और टैलेंट्स एंड हैज अ परसिस्टेंट इंटरनलाइज्ड फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड एज अ फ्रॉड. वाह, अच्छा, ये काफ़ी इंटेंस है. होता ये है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम में एक आवाज़ होती है आपके दिमाग में जो कहती है, तिलाल यू आर नॉट गुड इनफ, तिलाल तुम नहीं कर सकते ये, वो देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, तुमसे नहीं होगा, तुम स्टेज पे नहीं जा सकते. जब आप अपनी यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में जाओगे, लाइक फर्स्ट वीक सेकंड वीक ओरिएंटेशन में, कोई बॉय या गर्ल बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन या अपना इंट्रोडक्शन देगा, उसका एक्सेंट ज़बरदस्त होगा, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, फ्रेंड्स भी बहुत बन गए होंगे, एंड आप पीछे बैठे हुए आप कह रहे हो यार मैं तो नहीं बिलोंग करता यहाँ पे, और एकदम से जो बिल्डिंग्स हैं वो और आपको बड़ी नज़र आने लग जाएंगे, आप डर जाओगे, फिर आप कहोगे नहीं मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करूँ, और यू नो वो एकदम से डर जाता है बंदा, एकदम से अपने आप को केच कर रहा होता है. सो स्टूडेंट्स, इससे दूर, इट्स टोटली ओके अगर आप उस तरह अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो, अभी आप उस तरह एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर सकते. आपकी सेल्फ वर्थ इस चीज़ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि आपकी लैंग्वेज किस तरह है, आपका बॉडी वेट किस तरह का है, आपकी कम्युनिकेशन किस तरह की है, जीपीए कितना है. आई थिंक आपकी सेल्फ वर्थ सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप अपने माइंड में कितना तैयार हो अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए. सो जब आपके पास ये एटीट्यूड होगा ना कि यू वांट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, तो आप इंस्पायर्ड होगे. लाइक नहीं आता मुझे बोलना है, लेकिन उसको आते, मैं उसके लिए तालियां बजाऊंगा, मैं उसके साथ गपशप करूंगा. कोई अच्छा कर रहा है तो मैं उस जेलिस नहीं होऊंगा, मैं खुश होऊंगा उसके लिए, मैं इंस्पायर्ड होऊंगा, मैं खुद कोशिश करूंगा अपने आप को भी इम्प्रूव करूँ. सो ये इस तरह के एटीट्यूड रखना, अपने ऊपर बस फेथ लाना, तुम कर लोगे सब कुछ विद ड्यू टाइम. दूसरी चीज़ जो हमने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में नहीं करनी वो ये है, आई विश मैं 4 साल पहले जाता और अपने आपको ये बताता, वो ये है कि हमने अपने आप को केज नहीं करना. नाउ इज़ द टाइम टू टेक रिस्क. अपने आप को स्पाइडरमैन की जगह हर जगह रखना है. व्हाट आई मीन बाय दैट इज दिस, इस एग्जांपल से हम कर लेते हैं. आज फ्राइडे है, मंडे को क्विज है, डबल वेटेज क्विज है, तो ये ना हो कि पूरा फ्राइडे सैटरडे संडे हम लोग सिर्फ क्विज की तैयारी करते रहें. एक चीज़ में इतना डीप नहीं गुजर जाना, बस कॉन्सेप्ट समझ लो, एक दो एग्जांपल कर लो, देन अपने ऊपर लाइक वो सेल्फ बिलीफ रखो कि जो भी क्वेश्चन आएगा तुम कुछ ना कुछ कर लोगे. अब जो बाकी टाइम है उसमें लाइक गो प्ले स्पोर्ट्स, सोसाइटी में जाओ, कोई अपनी स्पीच तैयार करो, सीनियर्स के साथ हैंग आउट करो, कहीं बाहर जाओ, हाइकिंग पे जाओ, यू नो कुछ करते रहो, डिफरेंट चीज़ों को देखते रहो. इस लिहाज से यू नो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि मुझे अपना पैशन किस तरह पता चलेगा ना. बहुत लोग ये पूछते हैं, इफ़ यू जस्ट ईट चॉकलेट आइसक्रीम थ्रू आउट योर लाइफ, तो आपका फेवरेट फ्लेवर सिर्फ चॉकलेट होगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट. बट अगर आप डिफरेंट फ्लेवर्स को ट्राई करोगे फिर आपको पता चलेगा वट इज़ फॉर यू एंड वट इज़ नॉट फॉर यू, राइट. सो अपने आपको केच नहीं करना, और माइक्रो में नहीं सोचना, दुनिया को मैक्रो में देखना है, एक बड़े कैनवस में देखना है. क्विज है, असाइनमेंट है, वो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी नहीं हुई, वो असाइनमेंट है वो अच्छी, ये बहुत छोटी सोच है. थिंक बिगर, लाइक ख्वाब, बड़े ख्वाब देखो. अभी सिक्योरिटी सेफ्टी इसका सोचना बिल्कुल भी नहीं है. एक्सप्रेस योरसेल्फ. तीसरी चीज़ जो हमने नहीं करनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, आई होप इससे कोई कॉन्ट्रोवर्सी ना बन जाए, वो ये है कि प्लीज़ डोंट फॉल इन लव एटलीस्ट इन योर फर्स्ट ईयर, राइट. प्लीज़ डोंट डू दैट. एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई बुरी बात है, लव इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, लेकिन अभी आपकी एज कितनी है, 18, 19, 20, 21,
राइट? अभी यू बेरली नो योर सेल्फ, आप फर्स्ट टाइम अभी एक्सपोज हो रहे हो इतनी पर्सनैलिटीज़ के साथ, इतने न्यू इन्वायरमेंट में. सो पहले अपने आप को तो समझ लो, अपने आप से पहले प्यार करो, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को समझ लो. फिर बाद में हो जाएगा, क्रश भी हो जाएगा. क्रश बेशक हो, लेकिन वो रिलेशनशिप में नहीं जाना एकदम से. उससे फिर ये होता है कि लाइक आप उस कमिटमेंट को सही तरह नहीं वो कर सकते, रिस्पेक्ट कर सकते. और अगर आप करने की कोशिश भी करो, जो कि बहुत लोग करते हैं, उससे फिर ये होता है कि यू मिस आउट ऑन सो मेनी अदर थिंग्स. फॉल इन लव लेकिन बाद में आके, कैन डू दैट लेटर. अपने सारे क्लास फेलोज के साथ हैंग आउट करो. ये ना करो सिर्फ तुमने सिर्फ इस ग्रुप से बात करनी है, उससे करनी है. हर किसी से बात करो, हर किसी की रिस्पेक्ट करो, राइट? बी एक्सेसिबल, हर कोई तुमसे इजीली बात कर सके इस लिहाज से. ओके, सो ये 3 चीज़ें थी. क्विकली रिकैप कर लेते हैं. नंबर 1, इम्पोस्टर सिंड्रोम आएगा, आपको हिट करेगा, लेकिन आपने उससे दूर रहना है. आपने उसको ऑब्जर्व करना है, फिर आपने उसको कहना है, खैर अगर मैं अभी इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं हो जाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ. दूसरी चीज़, अपने आप को केज नहीं करना. यू नो लाइक वो हैदर अली की तरह एक्सप्रेस होकर, बाबर आजम की तरह एक्सप्रेस होकर अपनी शॉट्स खेलनी है, सना मीर की तरह अच्छी कैप्टनसी करनी है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अपने आप को केज नहीं करना, जस्ट बी एक्सप्रेसिव, ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स. एंड तीसरी चीज़ ये है कि yeah, don't fall in love, please don't do that. Yeah, okay, so yeah, I hope you liked it. I hope this was productive or useful. नीचे links होंगे, you can follow or subscribe me. जाते जाते एक आखिरी क्वेश्चन, आपने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से क्या सीखा, या आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में एक चीज़ क्या डिफरेंट तरीके से करोगे अगर आप फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में जाओ. सो या सी यू, और लेट मी नो अगर और कोई वीडियोस इस तरह देखनी है. बाय.